जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा हो रही थी उसके लिए हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे और ये जो चैप्टर वाइज सीरीज थी जो हमारी ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे देख रहे थे। तो इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक हमने चैप्टर नंबर 23 तक देख लिया था। आज हम देखते हैं उसके आगे अपना अगला चैप्टर 24 भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। तो चलिए हम अपना ये जो अगला चैप्टर है इसको शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, वनों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वन किसी देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उन्नति के द्योतक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइन कई बार पूछी जाती है, तो ये महत्वपूर्ण, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहा था कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। इस संदर्भ में श्री चटरबक कहते हैं कि वन राष्ट्रीय संपदा है तथा किसी राष्ट्र के विकास के लिए वनों की नितांत आवश्यकता है। ये केवल ईंधन की लकड़ी प्रदान नहीं करते वरन एक बड़ी मात्रा में कच्चा माल, राष्ट्र की आय के स्रोत भी हैं। वर्तमान में देश के लगभग 1.73% राष्ट्रीय आय वनों से प्राप्त होती है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें वनों का योगदान के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो वनों से हमें प्रचुर मात्रा में इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्षों में साल, सागवान, शीशम, देवदार तथा चीड़ के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। वनों से जलाने के लिए लकड़ी की प्राप्ति होती है। कागज़, दिया सलाई, रबड़, लुगदी, अन्य बहुत से उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर ही निर्भर करते हैं। वनों का उपयोग करने से प्रतिवर्ष सरकार को राजस्व एवं रॉयल्टी के रूप में लगभग 500 करोड़ से अधिक की पूंजी प्राप्त होती है। भारतीय वनों में अनेक उप उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जिनमें कत्था, रबड़, कुनैन, मोम तथा जड़ी बूटियों की प्राप्ति उल्लेखनीय है। भारतीय वनों से करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ये लोग लकड़ी काटने, लकड़ी चीरने, वन वस्तुएं ढोने, नाव, रस्सी, बाण आदि तैयार करने, गोंद, लाख, राल, कंदमूल आदि एकत्रित करने में लगे हैं। वन क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ आदिवासियों का निवास स्थान है, जो उनके जीवन यापन एवं अनेक कुटीर उद्योग का यही आधारभूत व महत्वपूर्ण साधन है, जो हमारे वन होते हैं। भारतीय वनों से प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ से अधिक बहुमूल्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, वन वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं, अतः निम्न प्रदेशों में बाढ़ का जो प्रकोप का भय नहीं रहता है और जल का बहाव धीमा होने के कारण समीपवर्ती भूमि का क्षरण भी रुक जाता है। वनों से नमी निकलती रहती है, जिससे वायुमंडल का तापमान सम होकर वातावरण आर्द्र बन जाता है। इससे वर्षा होती है। वनों के वृक्षों से पत्तियां सूखकर गिरती हैं। वे धीरे धीरे सूखकर मिट्टी में मिल जाती हैं और भूमि को अधिक उपजाऊ बना देती हैं। वन प्रदेश वायु की तेजी को रोककर बहुत से भागों को शीत अथवा तेज बालू की आंधियों के प्रभाव से भी मुक्त कर देते हैं। वन सुंदर एवं मनमोहक दृश्य उपस्थित करते हैं और देश के प्राकृतिक सौंदर्य में भी वृद्धि करते हैं। अतएव देशवासियों में सौंदर्य भावना को जागृत करते हैं और उन्हें सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी बनाते हैं। घने वनों में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा छोटे मोटे असंख्य जीव जंतु रहते हैं, जिन पर बड़े जीव निर्भर करते हैं। भारतीय वनों में कई प्रकार के शाकाहारी जैसे बारहसिंगा, हिरन, सांबर, बैल, सुअर तथा मांसाहारी जैसे तेंदुआ, रिछ, शेर आदि वन्य प्राणी भी रहते हैं, जिनका शिकार कर बहुत से व्यक्ति अपना पेट पालते हैं। भारतीय वनों में लगभग 400 से अधिक वन्य पशुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये वर्षा जल को भूमि में रोक देते हैं और धीरे धीरे बहने देते हैं। इससे मैदानी भागों में कुओं का जल तल से अधिक नीचे तक नहीं पहुंच पाता। भारत में लकड़ी की 5000 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें लगभग 450 व्यावसायिक रूप से मूल्यवान है और एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, कुछ तेल, क्रेओसोट, सल्फोनामाइड और क्लोरोफॉर्म जैसी मूल्यवान ड्रग्स निकालने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। वन कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं, जैसे झाड़ू बनाना, रेशम कीट पालन करना, खिलौना बनाना, पत्ती प्लेट बनाना, चीरघर, माचिस, प्लाईवुड, कागज़ और लुगदी, पेंसिल बनाना, फाइबर बोर्ड, चिप बोर्ड इत्यादि के लिए ये कच्चा माल भी प्रोवाइड करते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं जो वन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के तथ्य। तो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को औपचारिक रूप देकर वन अर्थव्यवस्था में सृजित अवसरों का उद्घाटन किया जाए। जन आधार मोबाइल ऐप जो जेएम पोर्टल है, एक तैयार विकल्प के रूप में
समाधान प्रदान करता है। एकत्रीकरण और बाजार से जुड़ाव के लिए समुदाय आधारित उद्यमों के माध्यम से स्केल की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना। वन धन केंद्र जैसी पहल और ट्राइफेड द्वारा अन्य प्रयासों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। वन उत्पादों को शामिल करने के लिए कृषि में FPO किसान उत्पादक संगठन जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं के अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण की स्थापना करके उत्पादकता में वृद्धि करना। वनों को वनाग्नि से बचाना, क्वारंटाइन उपायों को अपनाना, हवा में धूल झाड़ना और छिड़काव करना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब हम इसी पर आधारित अपने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण निधि तथा राष्ट्रीय उन्नति के द्योतक हैं? तो क्या होते हैं? वन होते हैं। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, किसने कहा था? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, वनों से हमें किस तरह का आर्थिक लाभ होता है? तो प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जो लीसा होता है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है लीसा। अगला जो क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी प्राप्त होने वाले वृक्षों में से कौन नहीं? तो देखिए साल होता है, देवदार होता है, चीड़ भी होता है, लेकिन कटहल से इमारती लकड़ी नहीं प्राप्त होती। नेक्स्ट है, कौन सा उद्योग वनों से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर करता है? देखिए कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, रबड़ उद्योग। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वनों से प्राप्त उप उत्पाद में कौन सा नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं होगा इसमें? कत्था होता है, कुनैन होता है, मोम भी होता है, लेकिन सीरा नहीं होता उससे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वर्षा जल को स्पंज की भांति चूस लेते हैं? तो ये जो वन होते हैं वर्षा का जल है उसको स्पंज की तरह चूस लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वनों से प्राप्त होने वाला अप्रत्यक्ष लाभ है? तो अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? समीपवर्ती भूमि का क्षरण जो होता है रुक जाता है, तो भी महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किससे जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है? जो वन होते हैं वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा चैप्टर था भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान के बारे में, और अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।